उत्तर पूर्वी जिला विकास समिति डीडीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन नंदनगरी स्थित उत्तर पूर्वी जिला सभागार बुनकर कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता रोहतास नगर विधानसभा के विधायक एवं जिला विकास समिति के अध्यक्ष जितेंद्र महाजन ने की। बैठक में जिले के विभिन्न विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और विधायकों ने हिस्सा लिया, जिसमें क्षेत्र के विकास कार्यों और जनहित से जुड़े कई संवेदनशील महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से रणनीति तैयार की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाना है, जनता की समस्याओं का तेजी से समाधान सुनिश्चित करना और सरकारी विकास योजनाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करना है। बैठक के शुरुआती चरण में पिछली बैठक के एजेंडे की समीक्षा की गई, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर विभागों की प्रगति जांच की गई, जैसे सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से अवैध कब्जा हटाने की प्रगति, रिहायशी इलाकों में नियमों का उल्लंघन कर चल रहे होटलों पर कार्रवाई, बाजारों की आधिकारिक सूची तैयार करना, बोर्ड लगाना और उनकी सीमाएं तय करना, यमुना खादर क्षेत्र में चल रही अवैध पार्किंग और कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग को रोकना, तंबाकू मुक्त क्षेत्रीय परियोजना और आगामी मानसून को देखते हुए सीवेज प्लान की समीक्षा। वहीं आज बैठक में जिले के विकास और सुरक्षा से जुड़े कई नए और दूरगामी एजेंडा बिंदुओं पर गंभीर चर्चा हुई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। रिहायशी कॉलोनियों में मौजूदा कूड़ा घरों की स्थिति में सुधार हो और सफाई व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही साथ भीषण गर्मी को देखते हुए हीट वेव, लू से निपटने की रणनीति और जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। आओ स्कूल चले हम अभियान की समीक्षा कर आगे की कार्य योजना बनाई गई। उसके साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। सरकारी भवनों में वर्षा जल संचय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने और भवन पूर्णता प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में समिति के अध्यक्ष व विधायक जितेंद्र महाजन ने सभी संबंधित विभागों को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि आपसी समन्वय के साथ काम करें और तय समय के भीतर ही कार्रवाई सुनिश्चित करें। और क्या कुछ रहा खास, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज जिला विकास समिति उत्तर पूर्वी जिला की पहली मीटिंग थी, जिसके अंदर क्षेत्र के भिन्न भिन्न विषयों को उठाया गया। मुख्य रूप से एंक्रोचमेंट एक बड़ा विषय है। पीने के पानी को लेकर क्या तैयारी अभी गर्मियों की है, और ऐसे अनेक मुद्दे जो हैं वो इस मीटिंग में उठाए गए। सम्मानित एमएलए भी सभी आज इस मीटिंग के अंदर उपस्थित थे, और निश्चित रूप से जिला विकास समिति के माध्यम से उठाए गए मुद्दों पर ठोस कार्रवाई हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और आने वाले दिनों में कंसर्न एसडीएम को लेकर क्षेत्रों में विजिट करना भी हम लोग करेंगे। एक तो कॉम्पिटेंट अधिकारी मीटिंग में उपस्थित रहे, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। जो आज अधिकारी नहीं थे उनको नोटिस हम लोग इशू करेंगे। दूसरा, जिस भी क्षेत्र का जो मुद्दा उठाया जाएगा वो पहले से लिखित में हमारे पास आएगा, और पहले से ही संबंधित विभाग को उस मुद्दे पर तैयारी कर कर आए, ऐसे निर्देश जो हैं वो किए गए हैं। आज इस मीटिंग में हमारे इस जिले की नई डीसी जो हैं वो इस मीटिंग में उपस्थित थे। हम सबने अतिक्रमण को लेकर क्या ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, हम सब लोगों ने वो बात रखी है, और उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले दिनों में ठोस कार्रवाई होगी। और आप ये देखिए कि भाई पिछले कुछ दिनों से जगह जगह कार्रवाई जो है वो चल भी रही है। इसके अलावा हर सरकारी बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चालू होना चाहिए, इसको भी हमने सुनिश्चित किया। और एक हमारा अभियान जिसकी पूरी दिल्ली में चर्चा है, आओ स्कूल चले हम, इसके और भी बहुत सारे कैंप जो हैं वो जिले में अलग अलग जगहों पर लगने वाले। अच्छी बात है, अगर विपक्ष के लोग अटल अपने इलाके में अटल कैंटीन की मांग कर रहे हैं
तो आप समझ सकते हैं कि ये अटल कैंटीन दिल्ली के अंदर कितनी पॉपुलर हो रही है, जिसमें गरीब आदमी को मात्र 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। और हम भी ये प्रयास करेंगे हमारे जिले में ज्यादा से ज्यादा अटल कैंटीन खोली जाए और आरोग्य मंदिर भी अधिक से अधिक खुले, ऐसा हम प्रयास करें। हमें जहाँ पर भी कार्रवाई करने का मौका मिलेगा, इसका मतलब ये है कि जहाँ भी जानकारी मिलेगी कि अवैध बोलबाल चल रहे हैं, वहाँ हम कार्रवाई बेसिकली इस करेंगे। साल का यह हमारा दूसरा डीडीसी कमेटी का मीटिंग था। हालांकि हमारे जो नए चेयरमैन थे उनके साथ ऑफिशियली हमारी ये पहली मीटिंग थी, जिसमें कि सारे एरिया के सारे एमएलए और सारे विभाग के अध्यक्ष और सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर आए थे। बेसिकली पुरानी जो भी मीटिंग में जो मिनट्स थे उनके सारे पॉइंट पर ऑनरेबल एमएलए ने जो भी पॉइंट बताए थे, जिन्होंने एक्शन टेकन, रिपोर्ट अलग अलग विभागों ने हमारे सामने प्रस्तुत की। और इसमें मुद्दे सारे विभाग सारे क्षेत्र को लेकर था, और कहाँ-कहाँ पे हमें कैसी समस्या आ रही है। बिंदु इतने ज़्यादा संख्या में है कि आपको एक बार एक तरीके से बता पाना मुश्किल है। बस मुख्य रूप से जो समस्याएँ थी वो एमसीडी और राजस्व विभाग, कुछ इंक्रोचमेंट, नाले रोड की सफाई, अभी जो हीट वेव चल रहा है, इस तरह के मसले, इस तरह से काफ़ी कुछ जुड़ी समस्याएँ थी जो क्षेत्र में चल रही है। इन सबों को नोट कर लिया गया। डिपार्टमेंट के तौर पे मैं बताऊँ कि विभागों ने कैसे क्या किया, तो पिछली बार के एटीआर हमने देखे कि जो विभाग थे वो लेकर आए थे, और जितना संभव हो सका उन्होंने हर एक पॉइंट पे हमें स्टेटस रिपोर्ट भी बताया। काफ़ी कुछ नए बिंदु भी हैं जिस पर कि हमने उन्हें नोट कर लिया डिपार्टमेंट के साथ, विभाग के साथ लेने के लिए। और आशा है कि सारे जो डिपार्टमेंट के जो भी विभाग के अध्यक्ष आए थे वो सारे जो भी समस्याएं हैं, क्षेत्र की समस्याएं हैं जिन्हें उनके सामने लाया गया, उस पर वो उचित ध्यान देंगे, और ध्यान देने के साथ उन पर त्वरित कार्रवाई होगी, और उस पर उसका जो रिपोर्ट के फॉर्म में हमारे पास आएगा भी। हालांकि यह अभी हमारे चेयरमैन डीडी के साथ यह पहली मीटिंग थी, तो एक थोड़े नए तरीके से इस मीटिंग की रूपरेखा की बार तय की गई है, और अगली बार की मीटिंग में यह बेहतर संयोजित तरीके से हो सकेगा, ऐसा मैं। निश्चित रूप से डीडीसी एक ऐसी कमेटी है जिसमें कि हर मेंबरान अपने एरिया की समस्याओं के लिए वो यहाँ बोल सकता है, समाधान के लिए डीएम साहब के माध्यम से सरकार को मजबूर कर सकता है। इसमें बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो अधिकारी तो आते नहीं है जिन्होंने इसको सॉर्ट आउट करना है, वो अपने से जूनियर अधिकारी को भेज देते हैं। मान लिया मुझे किसी लैंड की एनओसी लेनी है, तो एनओसी एक तहसीलदार तो नहीं देगा, वो डिप्टी डायरेक्टर लेवल का अधिकारी होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आकर के बताए और तुरंत काम हो जाए। बिल्कुल उसमें इनको बताना पड़ेगा। मान लिया एक रोड है, मेरी एक रोड है, रोड कितने गट्टे की है, उसके बाद गवर्नमेंट लैंड मान लिया उसमें 6 गट्टे, 8 गट्टे, 10 गट्टे की है, तो वो तो सरकारी लैंड है ना, उस इंक्रोचमेंट को हटाने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट तुरंत उस संबंधित डिपार्टमेंट को देवे और वो उसकी व्यवस्था करे, बुलडोजर चलाए। मेरे यहाँ होने वाला है, हमने नोटिस सारे सर्व कर दिए, नोटिसें लगा दी गई हैं, हम तोड़ेंगे 100% काम होगा। कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी सरकार के योजनाओं को नीचे ठीक प्रकार से उतारने के लिए और अपने डिस्ट्रिक्ट की मूलभूत चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए है। सभी विभाग यहाँ आए। आज हमारे डीडीसी के चेयरमैन जितेंद्र महाजन जी ने बैठक ली है। पिछली बार बैठक तक तो मैं चेयरमैन था, और अभी सारे एमएलएज हमारे सभी पक्षों के यहाँ पर मौजूद रहे। सब ने अपनी अपनी बात रखी है। विशेष रूप से जनप्रतिनिधि पब्लिक कॉज को लेकर के चिंतित दिखे। उसमें इंक्रोचमेंट एक बड़ा मुद्दा रहा। उसमें आने वाले मानसून के पहले डिसिल्टिंग हर नालों की, हर विभाग की हो जाए, इसकी चिंता की गई। इसमें वाटर हार्वेस्टिंग सभी सरकारी बिल्डिंग्स में हो जाए, स्कूल समेत, इसकी बात आई। इसमें अवैध रूप से पॉलिटिक फैक्ट्रियाँ जो चल रही हैं, कई जगह ऐसे चिन्हित किए गए हैं, उसमें रंगाई की हो या एसिड की हो या कोई कांच की हो, ऐसी पॉलिटिक फैक्ट्रियों को
तत्काल प्रभाव से तुरंत बंद करने की बात की गई है। टैबेको फ्री जोन बनाने के लिए जो स्कूल के 100 मीटर के आसपास है, उस पर सख्ती से कार्रवाई करने की बात की, उसमें शराब की दुकानों का भी जिक्र आया। और इसी प्रकार से अनेक मुद्दे, चाहे वो अवैध पार्किंग के रहे हों, चाहे डीडीए के हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के रहे हों, या पीडब्ल्यूडी के लिए। और इसमें मैंने एक बात और उठाई कि अगर हम जितने भी पोल हैं हमारे पास, जिस जिस एजेंसी के, एमसीडी के, पीडब्ल्यूडी के, उस पर अगर मिस्ट का प्रयोग करें तो हल्के फुहारे के साथ साथ हीट वेव भी कम होगी और उसमें पोल्यूशन भी कंट्रोल रहेगा। और मुझे लगता है कि ये लो कॉस्ट पर हाई रिटर्न ऑफ सोसाइटी है। तो इस प्रकार के अनेक पॉजिटिव सुझाव भी यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और मुझे उम्मीद है कि डीडीसी के माध्यम से सरकारी तंत्र और बेहतर काम करे और लोगों के जन जीवन में और सुविधाएं आए और तकलीफें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि हम सभी लोगों के सामंजस्य से अगर जनता की परेशानियां कम होती हैं, जनता का समस्याओं का समाधान होता है, तो इसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर काम करना है और आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।